क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड। अवांट गार्डे होता है, क्यों? यस सर। कौन सा सही हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वीवी सेक्शन। वीवी सेक्शन, सेक्शन के पहले वीवी लगा दें, ए ही होगा। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड फ्लेगमेटिक। बी, B2। आज जो है सेशन क्लोज है, पीजीटी का हर मतलब कोई भी सेशन ओपन नहीं जाएगा। ओपन सेशन वही 8:45 पे लिंक जाएगा, तो किसी को कोई शेयर नहीं करेगा। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड हॉरिजॉन्टल। सी होता है। Fill in the blanks, appropriate preposition. Although we requested him to help us, he remained indifferent. Different to indifferent? Indifferent to, different from. To आएगा ना? To. Am I audible? जी सर। Fill in the blank है appropriate preposition. W.B. Yeats was nominated a senator of the Irish Free State on the ground that he had been a member of the Irish Republican Brotherhood, one of the main forces behind बिहाइंड द ट्रेजेडी। the tragedy. Fill in the gap in the given sentence. Appropriate preposition है। अच्छा, language is a verbal communication, but we communicate विद। with other. Means also with other. Identify the figure of speech. How soon has time? The subtle thieves of youth style on his wing, my 3 and 20th year. How smooth hath time? क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है मेटाफर होगा। सूक्ष्मता का कंपैरिजन किया गया विदाउट लाइक एंड एज। डी ऑप्शन। करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस है। न्यूटन डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। डिस्कवर्ड नहीं होगा, क्या होगा? डिस्कवर्ड ही होगा। फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन मेड एप्पल फॉल। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ डी ऑप्शन होगा सर, डी ऑप्शन। ग्रेविटेशन मेक्स अ एप्पल। डी ऑप्शन। एड राइट सफिक्स टू द रिपीटेंट। क्या हो जाएगा? रिपीटांट। सफिक्स तो देना है ना, एएनटी हो जाएगा। बी ऑप्शन, रिपीटांट। एड प्रीफिक्स टू बोल्ड, इम्बोल्ड होता है, ईएम वाला, ईएम। ए ऑप्शन। गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द एक्विट। कन्विक्ट हो एक्विट का जाएगा। कन्विक्ट हो जाएगा। हाँ, ए ऑप्शन। कन्विक्ट करें, चार्ज करें। पुट आउट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट मीनिंग पुट आउट। पुट आउट कहाँ रखा? ये रखा गया है। He was put out when I refused his request for a loan. Put out का मतलब बड़ा व्याकुल हो गया, वेक्स्ड, परेशान हो गया, नाराज हो गया। Select the phrase that is mostly closely opposite in the meaning of the word timid. Timid का बोल्ड हो जाएगा, साहसी। बी ऑप्शन। Select the word mostly closely opposite meaning admonished. एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। रिक्वेस्ट हो जाएगा। सेज, सेज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, फूल हो जाएगा। मोइस्ट, मोइस्ट का नम,
ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर वाला है। Who wrote the essay entitled "Are the Knocking at the Gate" in Macbeth? थॉमस डिक्वेंसी। क्यों? बोलते जाइए। Which of the idioms is not composed? Which of the following poem is not composed in ballad form? थॉमस अरे लेसिडस जो है ये नहीं है, बाकी है सारी की उसमें में है, बैलेट है। Who was the original composed the line "Sweet Thames run softly till I end my song"? Edmund Spenser. Who propounded the concept of plastic imagination in English literature? S.T. Coleridge का है। In which year was the book Biographia Literaria published? 1817, ये ऑप्शन है। Which of the following terms has been defined as it dissolved, diffuse, dissipates in order to recreate? वेल नोन है, इमेजिनेशन है एस.टी. कॉलरिज का, बी ऑप्शन। द स्टडी ऑफ पोएट्री वाज पब्लिश्ड इन 1880। द करेक्ट टाइटल ऑफ शैलीज पोएम टू आ स्काईलार्क, ए ऑप्शन। द स्काईलार्क किसका है? मिल्टन का। क्यों? वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ। मिल्टन वाला क्या है? अच्छा वो कुक्कू है उनका। स्काईलार्क मिल्टन का। मिल्टन ने नाइटिंगेल लिखा है, वो नाइटिंगल है, सही बात, सही ओ बात, नाइटिंगल है, नाइटिंगेल। नाइटिंगल है, सही। सर नाइटिंग या ओ नाइटिंगेल? ओ नाइटिंगल तो एड्रेस किया है, शायद नाइटिंगल ही टाइटल है उसका। क्यों? द नाइटिंगल या नाइटिंगल, वहां पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इधर से उधर का कंफ्यूजन रहता है। A sense sublime of the something far more deeply interfuse the word given। एक मिनट देख ले हम जरा इनका, मिल्टन का द नाइटिंगेल की आ नाइटिंगल है। टू द नाइटिंगेल है, समझ रहे हैं? टू द नाइटिंगेल, हालांकि वो नाइटिंगेल भी मिल जा रहा है कहीं कहीं, ये क्या माजरा है? सर वो ओटो नाइटिंगेल किड्स का है। टू द नाइटिंगेल है जॉन मिल्टन का, टू द नाइटिंगेल, ठीक है। और द नाइटिंगेल एक नोबल है, वो किसका है? भूल सर वो गए, याद नहीं आ रहा। जानते रहे, यही कहोगे। A sense sublime of the some things for the deeply interfuse the word given above occur in, क्या होगा? टिंटन अबे। बहुत बढ़िया भैया, गाना सिलो बजाओ जरा। The necessity of atheism was written by, बहुत अच्छे जानते हैं सब लोग, Shelley. Which of the following poem is not an elegy? Auspice. The twin brother of Viola and in Twelfth Night is a, दूसरा कौन है? Sebastian. The function of criticism at the present time was written by Matthew Arnold. Donne affects the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses. किसका? Dryden. Which among the following was not composed by P.B. Shelley? Lamia. किड्स की। Which phrase was not coined by T.S. Eliot? नेगेटिव कैपेबिलिटी। Tennyson won the
चांसलर मेडल एट द कैम्ब्रिज ऑन हिज पोइम टिम्बकटू। टिम्बकटू। आज हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। द रेस्ट इज साइलेंट, these are हेमलेट। the last word spoken before his death. Who is speaker? कौन है? Hamlet. हेमलेट। Which play of Shakespeare has an epilogue in it? टेम्पेस्ट। Tempest. हालांकि मिडसमर नाइट ड्रीम में भी माना जाता है, लेकिन जनरली कंसीडर यही किया जाता है उसमें भी। Tridents, the Hind and Panther 1687 is written in the defense of द रोमन कैथोलिक Roman Catholic faith. If Pope we not a poet, where is poetry to be found? फेथ। Johnson. The term Renaissance means rebirth of क्लासिकल। लर्निंग। जनरली यहाँ से एक चीज ये ध्यान रखिएगा, रिबर्थ तो इसका मिल जाता है हर जगह पर, रेनेसा का मतलब रिबर्थ होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसके आगे वाला यहाँ पे कंफ्यूज करता है। रिबर्थ ऑफ मेडिवल, रिबर्थ ऑफ क्लासिकल, रिबर्थ ऑफ कैथोलिक, रिबर्थ ऑफ रोमांटिसिज्म, रिबर्थ ऑफ साइंस, ऐसे। क्या कह रहा कोई कुछ? ये रिबर्थ की जगह रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग भी आ सकता है ना, वो भी सही हाँ होगा ना। हाँ हो सकता है। The prelude of Wordsworth consists of 12 books, 14th. Aristotle's concept peripetia means रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, सिचुएशन है ये ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन, सी ऑप्शन। चेंज द फॉलोइंग, इनडायरेक्ट नरेशन, टीचर सेड टू द बॉय गो अवे। अच्छा, उसने क्या किया? ऑर्डर दिया है द बॉय से टू गो अवे फ्रॉम हिज क्लास, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चेंज द पैसिव वॉइस, ही कैन रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश एंड फ्रेंच को सब्जेक्ट बनाएंगे, कैन बी लगा देंगे। डी कैन बी रेड बाय हिम, डी फोर्थ हो जाएगा। गिव द सिनोनिम ऑफ द सिनोनिम ऑफ द चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश हो जाएगा। गिव द एंटोनिम ऑफ नॉटी, नॉटी का कठिन होता है तो इजी हो जाएगा। सप्लाई द सुटेबल प्रीपोजिशन, दिस बुक लाइज ऑन द टेबल होगा ना, ऑन द टेबल। सर अगर यहाँ पे अपॉन होता तो अपॉन ठीक हो जाता ना, अपान कैसे ठीक होगा? अपान टच थोड़ी, अपान टच करने की सिचुएशन में नहीं होता। अपान मतलब टेबल के ऊपर है, टेबल पे नहीं है। अगर टेबल नीचे रखी है, टेबल के ऊपर कुछ चीजें ऐसी रखी हुई हैं जहां पर बुक रखी है तो अपान लग कह सकते हैं। सर ये ओवर के बारे में और बता दीजिए, यदि यहाँ पे ओवर होता तो क्या वो ठीक होता? नहीं होता। ओवर का मतलब है जस्ट उसके ऊपर है कहीं। दो चीजों में ओवर लगाया जाता है, या तो एक जो लिमिटेशन से जब बाहर होता है तब ओवर होता है, या फिर जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसके हेड के ऊपर है उसके लिए ओवर लगाते हैं। आन यहाँ पर आन ही सुटेबल होगा, क्योंकि जब चिपकी हुई चीज किसी से है, टेबल के ऊपर कोई चीज रखे हैं और टेबल का उसका स्पर्श है तो उस कंडीशन में आने ही लगेगा और कुछ नहीं हो सकता। यूज द प्रॉपर इडियोमेटिक फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द इडियोमेटिक फ्रेज, अच्छा आर्म्स है, ले डाउन हो जाएगा ना, ले डाउन में सरेंडर करना होता है। रिबेल्स ले डाउन देयर आर्म्स, बी ऑप्शन। सप्लाई द प्रॉपर प्रीफिक्स टू क्वालिफाई, क्वालिफाई के लिए क्या कर देंगे? डिसक्वालीफाई कर देंगे, बी ऑप्शन हो गया। क्या करना है? इसका जो है एक्सप्रेशन बताना है, मीनिंग। रेड लेटर डेज का मतलब हैप्पी डेज होता है, इम्पॉर्टेंट एंड हैप्पी डेज, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हो गए हम लोगों के 40 क्वेश्चंस इसके।